चलिए दोस्तों, अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। आज हम 12th क्लास के फिजिक्स का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यानी आपका कंडक्टर, इंसुलेटर एंड कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन ने पढ़ा है, उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया है। न्यूमेरिकल्स, आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मैंने बचा के रखा है, वो बहुत जल्दी करेंगे। जो आपका कैपेसिटेंस वगैरह खत्म हो जाएंगे, इसके बाद अपन उनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अलग से लेंगे, क्योंकि वहां पर आपको एक साथ कई सारे क्वेश्चन करवाने रहेंगे। तो पहले जितना मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है वो थ्योरेटिकल आप स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि वो कोई सा भी फॉर्मूला कभी भी किसी भी जगह पर यूज हो सकता है। तो उसके लिए अपन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कुछ प्रैक्टिस आप अपने बिहाफ पर, अगर थ्योरेटिकल आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो उसके बिहाफ पर कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आई, कुछ स्पेशल, कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, जो जनरली आपके एडवांस और जेईई मेंस में पूछे जाते हैं और नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो वो अपन जरूर डिस्कस करेंगे। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड कैपेसिटर। हाँ, मैं पहले ही बता देता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा मिले। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके लाइक जरूर करें और उस पर कमेंट जरूर करें, जिससे हमको और भी आपका अप्रिसिएशन मिलता है। एटलीस्ट कम से कम एक बार लाइक बटन जरूर दबाएं, जिससे आपका अप्रिसिएशन मिलता रहे और हम आगे भी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बनाते रहें। अगर कोई कमी लगती भी है आपको तो आप जरूर बताएं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मेरा नंबर है 9981387461। ठीक है, इस नंबर पे आप कमेंट करके, मतलब व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं। कोई स्पेशल क्वेश्चन आपको अगर पूछना है तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं अगली क्लास में उसको जरूर लेकर आऊंगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वीडियो देखते हैं और उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को वापस भेजते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि सर यहाँ पर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही, तो उसकी प्रॉब्लम मैं व्हाट्सएप पर रिजॉल्व कर देता हूँ और अगर जरूरत लगती है तो लेक्चर में भी रिजॉल्व कर दूंगा। तो आप जरूर वीडियो देखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्दी आपकी ये सारी वीडियोस हो सकता है यूट्यूब पर अवेलेबल ना रहें, ठीक है, वो आपको बाद में हो सकता है देखने को ना मिले, क्योंकि वो जनरली हम अपने पर्सनल ऐप पर लॉन्च करने वाले हैं, तो यहाँ से हो सकता है हट जाए। तो अभी आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। ऐसा ना करें कि सर हम ये वीडियो बाद में भी तो देख सकते हैं, ये हमेशा रहेंगी, तो ये हमेशा नहीं रहने वाली है। तो आप पहले इसको यहाँ पर, जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर देखें, बाद में आपको ये ऐप पर ट्रांसफर हो जाएंगी, तो वहां पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी अपन बात करें अगला चैप्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड कैपेसिटर। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? कंडक्टर की। कंडक्टर क्या होता है? ठीक है, तो द सब्सटेंस विच कैन पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर। कोई सा भी सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कंडक्टर। फॉर एग्जांपल ऑल मेटल, अलॉय, ये सब आपके किस में आते हैं? कंडक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है? द सब्सटेंस विच डू नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, सबसे ज्यादा अपन को ये पढ़ना है कंडक्टर, तो अपन बात करते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी कंडक्टर को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर किस तरह से होता है? ठीक है, तो फर्स्ट, व्हेन कंडक्टर इज चार्ज्ड देन कंप्लीट charge is uniformly distributed over its
सरफेस। अगर आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हो तो जो पूरा का पूरा चार्ज होता है वो उसकी केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर नहीं जाता। मींस किसी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, चार्ज की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है अगर आप बाहर से चार्ज दे रहे हो। अगर चार्ज ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट है, मतलब होलो सेल है, उसके बीच में कहीं पर चार्ज रखा है तो वो तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आप कंडक्टर क्लोज है, बाहर से चार्ज दे रहे हो तो वो जो चार्ज होगा बाहर से जो दे रहे हो वो केवल उसकी सरफेस पर ट्रांसफर होगा, अंदर नहीं जाएगा। और ट्रांसफर भी कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकंड, द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जो कंडक्टर पे अब जब चार्ज दिया तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इसकी जो सरफेस रहेगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगी। मतलब आपके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऐसा नहीं कि कहीं पर ज्यादा पोटेंशियल है, कहीं पर कम पोटेंशियल है। इसलिए किसी कंडक्टर पर चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाओगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ता है, जीरो वर्क डन करना पड़ता है। तो जो कंडक्टर की सरफेस है वो किसकी तरह वर्क करती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह वर्क करती है। थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन always passes perpendicularly to the surface of conductor। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर की तरफ आ रही है, कंडक्टर से जा रही है, तो वो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी नॉर्मल की डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through conductor, means electric field intensity inside the conductor is zero। यानी कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकती। अगर अंदर कोई चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये आपकी बिहेवियर होता है किसका, कंडक्टर का, किसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसके बाद अगली टर्म आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग। किसके आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग क्या आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग क्या होता है, समझो। क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज बच्चों से बचानी है तो आप क्या करते हो, ऐसी जगह पर उस चीज को रख देते हो जहां पर बच्चे ना पहुंच पाए। वैसे ही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है। जैसे आपको किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचानी, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो आप क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट को कहां पर रख देंगे, कंडक्टर के अंदर रख देंगे। क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकती। तो इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। टू प्रोटेक्ट एनीथिंग फ्रॉम external electric field, it is placed inside the conductor. This phenomenon is known as electrostatic shielding।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आप समझिए क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से आप बचाना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को कहां पर रख देते हैं आप, कंडक्टर के अंदर रख देते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के क्या एप्लीकेशन होते हैं, क्या यूज होते हैं, ये कहां पर काम आता है, ये इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन होता है, इट इज सेफर टू सिट इन कार इन थंडरस्टॉर्म रादर देन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। ठीक है, जैसे आपका बिजली वाला तूफान जो होता है उस समय आपका कार में बैठना ज्यादा सुरक्षित होता है, किसके कंपैरिजन में, पेड़ के नीचे खड़े रहने के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि कार किससे बनी है, मेटल से यानी कंडक्टर से बनी है। अगर कभी बिजली गिरती भी है तो कार के अंदर उसका इफेक्ट कम होगा एज कंपेयर टू पेड़ के नीचे खड़े रहो तो वो सीधी आपके ऊपर गिर जाएगी और बेटा निपट जाओगे। तो उससे बेटर क्या होता है कि अगर कार में जा रहे, पहली बार उसके लिए आपके पास कार होनी चाहिए और तूफान में कहीं पर निकलना चाहिए। तो आपका क्या होता है कि आपका तूफान के समय कार में बैठना ज्यादा सुरक्षित होता है पेड़ के नीचे खड़े रहने से। तो पहला एप्लीकेशन क्या हो गया, इट इज सेफर टू सिट इन कार रादर देन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। ठीक है, तो पेड़ के नीचे खड़े रहने से ज्यादा सुरक्षित क्या है, कार के अंदर बैठना। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन होता है इन कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज किया जाता है। अब बोलेंगे कोएक्सियल केबल क्या होती है, कोएक्सियल केबल क्या होती है, उसमें दो कंडक्टर होते हैं, एक आपका सिलेंडर के फॉर्म में होता है और एक अंदर वायर जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोएक्सियल केबल बोलते हैं। ये आपने देखा होगा, कोएक्सियल केबल देखी है क्या, ज्यादातर बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमने नहीं देखी, जबकि सभी बच्चों ने कोएक्सियल केबल देखी है। सर कहां देखी है, अपने घर पे ही है। कौन सी, जो डिक्स की केबल आती है वो कोएक्सियल केबल होती है। आपने उसमें देखा होगा कि अंदर एक तार जाता है जिसमें सिग्नल आता है, उस तार के चारों तरफ आपकी क्या होती है, लोहे की जाली लगी रहती है या पतले तार की जाली लगी रहती है। वो जाली क्या करती है, अंदर जो सिग्नल आ रहा है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करती है। आपको जब पेन लगाते हैं तो वो आपका जो मेन वायर है उसमें तो सिग्नल आ रहा है, साथ ही साथ आपको जाली के कुछ पॉइंट भी आपको कनेक्ट करने रहते हैं, जिससे कि आपका जो एक्सटर्नल सिग्नल है, मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके वायर में सिग्नल को डिस्टर्ब ना करे। अगर ऐसा होगा तो आपका पूरा जो सिग्नल आ रहा है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा और आपको क्या हो जाएगा कि प्रॉपर जो वीडियो क्वालिटी है प्रॉपर नहीं मिलेगी, उसमें कई सारे इंटरप्शन आ जाएंगे। तो कोएक्सियल केबल में भी अपन किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड अपन बात करते हैं इन इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट like CRO एक्सेट्रा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक्सेट्रा। आपका क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे CRO वगैरह है वो किसका बना होता है, मेटलिक बॉक्स का बना होता है। मेटलिक बॉक्स का बना होने के कारण क्या होता है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं वो अंदर वाले ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करते। नहीं तो क्या होता है, जो CRO होता है वो इलेक्ट्रिक पल्स यानी इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन शो करता है। अब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो उसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो आपका जो मेजरमेंट जो आना चाहिए था वो नहीं आएगा। तो इस चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो CRO होता है उसका जो बॉक्स होता है वो किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। तो मोस्ट ऑफ दी इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह का डिफ्लेक्शन हमको मेजर करना रहता है, वो किस के अंदर पैक रहते हैं, मेटेलिक बॉक्स के अंदर पैक रहते हैं, जिससे कि हम उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये अपन ने डिस्कस किया कंडक्टर इंसुलेटर बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब अपन बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटर की बात बाद में करेंगे, पहले अपन बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की बात कर लेते हैं, कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का एक्चुअल जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी या कैपेसिटेंस दोनों का मतलब एक ही होता है। तो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस क्या होती है? द चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसे उसका क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस आपका अगर पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या होता है? द चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? द चार्ज स्टोरिंग ability of conductor is known as its कैपेसिटेंस, ठीक है। कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसे उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे सर कितना भी चार्ज दे दो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हर एक बॉडी की एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा वो चीज स्टोर नहीं कर सकती। भाई जैसे हमारी भी खाने की कैपेसिटी होती है, हम खा रहे हैं, एक लिमिट के बाद ऐसा होता है कि हम अब फट जाएंगे, भैया हम नहीं खा पाएंगे। ऐसे ही कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है, एक लिमिट तक वो चार्ज ले सकता है। हाँ, अब जैसे बोलते हैं कि अलग अलग व्यक्ति की खाने की लिमिट भी अलग अलग होती है, वैसे ही अलग अलग कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो सर वो कैसे पता चलेगा? खाने वाले का पेट देखकर, जितना बड़ा पेट होगा उतना खाना खा सकता है। और दूसरा कंडक्टर की बात करें तो साइज देखकर, लेकिन साइज एक्चुअल में डिपेंड करता है पोटेंशियल पर। क्या होता है? चार्ज बड़ा होगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर पोटेंशियल 10⁻⁶ वोल्ट से ज्यादा होता है, कोई भी कंडक्टर है, आप ये निकालो, चार्ज दिया है, आर दिया होगा, साइज दिया होगा, आप V निकालो। अगर V 10⁻⁶ वोल्ट से ज्यादा या 6 वोल्ट भी हो गया तो वो क्या करेगा? चार्ज को लीक करने लगेगा, डिस्चार्ज करने लगेगा, उससे ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं करेगा। लेकिन अगर पोटेंशियल इससे कम है तो वो चार्ज स्टोर कर सकता है। तो आपका अगर क्वेश्चन कभी कभार ऐसे पूछ लिया जाता है, कैन अ बॉल ऑफ 1 सेंटीमीटर स्टोर 1 कूलम चार्ज, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की बॉल क्या 1 कूलम चार्ज स्टोर कर सकती है? तो आप देखो क्या दे दिया, R दे दिया, Q दे दिया, V पूछा, तो V क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये क्या होगा? 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये 1 कूलम अपॉन 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर। तो ये आपका V क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट। तो ये 10⁻6 वोल्ट से क्या हो गया? काफी ज्यादा हो गया। तो 1 सेंटीमीटर की बॉल इतना चार्ज स्टोर बिल्कुल नहीं कर सकती। तो आपका चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी को ही अपन क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। और किसी भी कंडक्टर पे कितना चार्ज होगा वो उसके पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये यहां पर आप लिखेंगे द चार्ज ऑन कंडक्टर is directly proportional to its potential, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? जो Q होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? V के। तो जब भी आप क्या करते हैं? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट। तो यहां पर भी आपका एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CV, वेयर C is proportionality constant known as capacitance of conductor, ठीक है। तो C बराबर Q अपॉन V, hence capacitance
कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर is defined as charge required to increase its potential by 1 वोल्ट। यानी किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, उस चार्ज के बराबर होता है जो कि उसका पोटेंशियल कितना बढ़ा दे, 1 वोल्ट बढ़ा दे, उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब C बराबर Q/V तो हो गया, लेकिन ये इन दोनों चीजों पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर चार्ज बढ़ाओगे तो V बढ़ जाएगा और V बढ़ाओगे तो चार्ज बढ़ जाएगा। तो आपका जो कैपेसिटेंस होता है, इसका आंसर लिख लेना, कैपेसिटेंस is independent of charge and potential। चार्ज और पोटेंशियल पे आपका कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करेगा। अब इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, देखो इट्स यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट इसकी यूनिट हो जाएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फेरेड, 1 फेरेड। तो 1 फेरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। ठीक है, तो आपको अगर 1 फेरेड डिफाइन करना है तो क्या होगा, इफ 1 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट देन इट्स कैपेसिटेंस इज 1 फेराड। ठीक है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होती है, स्टेट फेरेड। सीजीएस यूनिट क्या होती है, स्टेट फेरेड। 1 फेरेड इज इक्वल टू, कूलम को कन्वर्ट करो 3 इंटू 10⁹। ठीक है, 1 वोल्ट को कन्वर्ट करो तो 1/300। ये स्टेट कूलम, ये स्टेट वोल्ट। ठीक है, तो 1 फेरेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फेरेड। तो 1 फेरेड कितना होता है, 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फेरेड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज का मतलब कूलम का क्या हो गया 80। ठीक है, उसके बाद वोल्ट का क्या होता है, mL2 T-3 A-1। ऊपर जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, M-1 L-2 T4A2। ये आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, कैपेसिटेंस का। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी की यूनिट हो गई, सीजीएस यूनिट हो गई और डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब अपन बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो लेट अ कंडक्टर, लेट अ spherical conductor with center O and radius R on which charge Q is given। ठीक है, मतलब अपन ने क्या किया, एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, जिसपे चार्ज कितना दे दिया, Q चार्ज दे दिया। ठीक है, Q चार्ज दे दिया, तो चार्ज ऑन कंडक्टर बराबर क्या हो जाएगा, Q, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर V बराबर
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते तो यहाँ पर K का मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। उस अपन बात करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, by the definition of capacitance, C बराबर Q अपॉन V, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V, तो C बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, C बराबर Q अपॉन Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q कैंसिल, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपका कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला हो जाता है। इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R, ठीक है। इन CGS सिस्टम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1, तो C बराबर R हो जाएगा अगर एयर में है, और यहाँ पर R की यूनिट किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में, तो आपका कैपेसिटेंस किस हो जाएगा, स्टेट फैराड में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो फर्स्ट साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है, साइज ऑफ कंडक्टर। तो आपका क्या है, C प्रोपोर्शनल है किसके, R के, तो द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज, मींस ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ कंडक्टर कैपेसिटेंस आल्सो इंक्रीज, मतलब जितना ज्यादा बड़ा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, ठीक है। सेकंड आता है आपका नेचर ऑफ मीडियम, तो इसमें क्या होगा, द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dielectric constant of medium, means on increasing the dielectric constant capacitance also increases, यानी आपका अलग अलग मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है, तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ाएंगे, डाइलेक्ट्रिक नेचर को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ता जाएगा। और तीसरा जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर बाय इट, इसको ध्यान से सुनेंगे, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर बाय इट, ठीक है। तो अगर किसी चार्ज कंडक्टर के पास में कोई दूसरा कंडक्टर रखेंगे, चाहे वो अनचार्ज क्यों ना हो, तो क्या होगा, उस अनचार्ज कंडक्टर पे अपोजिट चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो अपोजिट चार्ज इंड्यूस होने से नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इसका पॉजिटिव पोटेंशियल उसका नेगेटिव पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब पोटेंशियल कम हो गया लेकिन चार्ज क्या है, सेम है, अगर आपका चार्ज बढ़ाने पे पोटेंशियल बढ़ता है तो फिर आपके कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पोटेंशियल कम हो गया और चार्ज क्या रहा, सेम रहा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर बाय इट, opposite charge will induce over it, hence net potential decreases, due to which capacitance increases। तो अगर कोई दूसरा कंडक्टर रखोगे किसी कंडक्टर के पास में तो आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये होती है आपकी बात कैपेसिटेंस की होती है। अब कैपेसिटर को अपन और डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, आपने वीडियो देखा, लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल, जिससे उनको भी फायदा मिल सके, ठीक है। और मैं यहाँ पर पूरा कोशिश करूंगा कि आपका बोर्ड, ठीक है, जनरली क्या होते हैं, बच्चे प्रिपेयर करते हैं जेईई और नीट के लिए तो बोर्ड का छूट जाता है, और बोर्ड का प्रिपेयर करते हैं तो जेईई और नीट का छूट जाता है। तो यहाँ पर अपन बोर्ड
जेई नीट, सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो रेगुलरली वीडियो देखते रहिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, कहीं पर डाउट रहता है, इवन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूमेरिकल में डाउट रहता है, तो मेरे को व्हाट्सएप जरूर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9981387461, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर भी हम बहुत जल्दी आपको इंटरेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज, आपके वीडियो लेक्चर्स, उसके अलावा आपका कन्वर्सेशन, जिसमें आपको जो भी डाउट है आप डायरेक्ट स्नैप खींच के अपलोड कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको वहीं पर मिल जाएगा। बहुत सारे बेनिफिट आपको ऐप पर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर हमारी तरफ से आपको बैच कोड प्रोवाइड किया जाएगा कि आप किस बैच के लिए। हाँ, जनरली अभी हमने कॉमन वीडियोस अपलोड नहीं किए, हम कुछ कॉमन वीडियोस भी अपलोड करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट हमारे यहाँ कोचिंग में पढ़ते हैं उनके लिए ये ऐप फ्री में रहेगा। बाकी जो ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं ऐप पर, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो उनके लिए थोड़ा सा चार्जेबल रहेगा। लेकिन अभी तो आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्री मटेरियल है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। बस आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। रजिस्टर्ड करने के बाद जब आप बैच के लिए जाएंगे, बैच कोड वो आपसे मांगेगा, तो वो आपको बाय द मैसेज आपको सेंड कर दिया जाएगा। उसको सेंड करने में हो सकता है कुछ दिन लग जाए, क्योंकि जब कलेक्टिव हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तब हम उस मैसेज को सेंड कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप इसको प्रॉपरली स्टडी कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखते से ही लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको इतनी सारी चीजें देने वाले हैं। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर वीडियो आना बंद हो जाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और आपके इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। थैंक यू।